एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। हर चीज को ऐसे देखना जैसी कि वो है, आपको जीवन को सहजता से जीने की शक्ति और क्षमता देता है। जीवन आपके बाहर नहीं है, आप जीवन हैं। ध्यान कोई कार्य नहीं, एक गुण है। आपकी ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है क्रमिक विकास की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाना। लोग किताबों को पवित्र कहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये समझना है कि जीवन पवित्र है। एक गुरु कोई ऐसा नहीं होता जो आपके लिए मशाल पकड़ता है, बल्कि वो खुद मशाल होता है। भौतिक अस्तित्व का बस एक छोटा सा पहलू है। इस ब्रह्मांड में 1% भी भौतिक नहीं है, बाकी गैर भौतिक है। अविश्वसनीय चीजें आसानी से की जा सकती हैं यदि हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मन को केवल कुछ चीजें ही याद रहती हैं। शरीर को सब कुछ याद रहता है। जो सूचना ये रखता है वो अस्तित्व के प्रारंभ तक जाती हैं। ध्यान करने से जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी कई सारी सीमाएं हैं और वो सब स्वयं आपकी बनाई हुई हैं, तभी आपके अंदर उन्हें तोड़ने की चाहत पैदा होगी। एक इंसान एक बीज की तरह है, या तो आप इसे वैसे रख सकते हैं जैसा वो है, या आप इसे फूलों और फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। दूसरों से आशाएं होने का मतलब है कि आप उनकी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा न करें। अपना खुद का जीवन ठीक करें, यही आजादी है। चाहे वह आपका शरीर हो, आपका मन हो, या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो, आप इनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने जीवन में हर क्षण मुस्कुराते रहना होगा, बल्कि यह सीखना है कि आपकी हड्डियां भी मुस्कुराने लगें। जब तक यहाँ आपका अस्तित्व केवल शरीर और मन के रूप में है, पीड़ा तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ है आपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। डर, गुस्सा, दुख, कुंठा, अवसाद और हताशा सभी एक ऐसे मन की उपज हैं जिसका नियंत्रण आपने अपने हाथ में नहीं लिया है। हर चीज जो मैं जानता हूँ, जो मेरे गुरु जानते थे और जो संपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा जानती थी, वह ध्यानलीन में ऊर्जा के रूप में मौजूद है। आप अपने जीवन का अनुभव सिर्फ तभी गहरा कर सकते हैं जब आप किसी चीज से खुद की पहचान बनाए बिना हर चीज के प्रति पूरी तरह खुले हों। अच्छे लोगों ने दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें खुशहाल और समझदार लोगों की जरूरत है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर नए आयाम जागृत करना। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, परमानंद। आत्मज्ञान का बीज हर प्राणी में मौजूद है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है। आत्मज्ञान सिर्फ एक बोध है। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया छोटे बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज्यादा करीब होते हैं। असल में ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं। झुंझलाहट, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप स्वयं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सब कुछ देखो, यह तुम्हारे मकसद में तुम्हें मजबूत बनाएगा और मंजिल की ओर ले जाएगा। हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकांश इच्छाएं वास्तव में हमारी नहीं होती। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हम इन्हें अपनाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की तलाश न करें, अपनी योग्यता और सशक्तिकरण की तलाश करें, सबसे अच्छा है। अगर तुम कामयाब होने चाहते हो तो कामयाबी के पीछे मत भागो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और अपनी तरफ से बेहतर करो। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, ये क्रांति नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ, यह एक क्रांति है।
जब तक आप अपने कष्टों से अनजान है, तब तक आपको अन्य लोगों की पीड़ाएं जानने का कोई हक नहीं है। भगवान सिर्फ एक नाम है जो सभी सीमाओं से परे है। मौत एक आपदा नहीं है, बल्कि बहुत सारे जन्म यही वास्तविक आपदा है। तुम अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर वह तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती। एक सांप किसी भी अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक जानता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि सांप के पास इधर उधर की बात सुनने के लिए कान नहीं होते।